नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक इन रिव्यू में। किसान भाइयों, आज का विषय हमारा जानना कि हमारे पौधे हमारे फसल के लिए सल्फर का क्या महत्व है और हम इसको क्यों डालें। किसान भाइयों, आज हम ये सब चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको किसानी संबंधित सूचनाओं से अवगत करवा सकूँ। चलिए किसान भाइयों, जानते हैं सल्फर का महत्व हमारी फसल के लिए। सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि सल्फर होता क्या है या सल्फर किस चीज़ को कहते हैं। तो किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं, एक पौधे के 17 ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जिसमें सल्फर भी उन पोषक तत्वों का एक हिस्सा है। यह पौधे के विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी माना जाता है। किसान भाइयों, ज़्यादातर पौधे की सल्फर की ज़रूरत किसान भाइयों जो कि SO4 फॉर्म में होती है, यह जड़ों से प्राप्त होती है। पौधे को यह सल्फर अपनी जड़ों से प्राप्त होती है। बाकी सभी तत्वों के जैसे ही सल्फर भी पौधे के लिए उतना ही ज़रूरी है जितने कि बाकी सब तत्व ज़रूरी है। लेकिन हमारे किसान भाई बाकी सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, सल्फर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सल्फर भी उतना ही आवश्यक है जितना कि बाकी सब तत्व हैं। अब किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं उन सब चीज़ों की जिससे कि हमें फ़ायदा क्या है, सल्फ़र से क्या फ़ायदा है और क्यों हम सल्फ़र को डालें। तो जान लेते हैं किसान भाइयों। सबसे पहली बात यह है किसान भाइयों कि सल्फ़र क्लोरोफिल बनाने में मददगार होता है। क्लोरोफिल बता दूं आपको किसान भाइयों क्या होता है कि हमारी जो फसल की पत्तियां हरी जिस कारण से दिखती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, ये हरा रंग क्लोरोफिल नाम से आता है जो कि हमारे पौधे को खाना बनाने की जो गतिविधियां होती है वो इस क्लोरोफिल से होती हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। किसान भाइयों, तो ये जो खाने बनाने की प्रोसेस के लिए जो क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है वो उनकी संख्या सल्फ़र की मदद से बढ़ती है। तो किसान भाइयों, जितने क्लोरोफिल बढ़ेंगे उतना ही खाना हमारा पौधा बना पाएगा और उतनी ही पोषक तत्व हमारे पौधे को मिल पाएगी। तो किसान भाइयों, एक बड़ी विशेषता है कि ये फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में मददगार होता है। जान लेते हैं दूसरी विशेषता किसान भाइयों। तो प्रोटीन के प्रोडक्शन में, मतलब कि प्रोटीन के उत्पादन में, एक पौधे को प्रोटीन के उत्पादन में यह मदद करता है। जैसे कि हमको सबको मालूम है कि प्रोटीन एक मुख्य रूप निभाता है पौधे के विकास के लिए। किसान भाइयों, जो प्रोटीन के उत्पादन में अमीनो एसिड जो होता है जिससे कि प्रोटीन का उत्पादन पौधे में होता है, उन अमीनो एसिड में से जो 3 उसके सब पार्ट हैं, क्रिस्टनाइन एंड क्लिस्टाइन एंड मैथोनाइन, जो कि प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, उन तीनों में सल्फर। और किसान भाइयों, आपको बता दूं कि 90% पौधे इन अमीनो एसिड से अपने प्रोटीन बनाते हैं, तो उनमें सल्फर पाया जाता है। मतलब ये एक और बड़ी विशेषता है। तीसरी बात किसान भाइयों ये कि तिलहन फसलें जैसे कि तेल वाली फसलें में तेल के संश्लेषण के लिए पर्याप्त सल्फर होना ज़रूरी है। जैसे कि किसान भाइयों बता दूं, तेल बनाने वाली तिलहन फसलों में भी सल्फर का मुख्य रूप होता है। चौथी बात यह है किसान भाइयों कि सल्फर एंजाइमों को सक्रिय करता है, उन जीवाणुओं को सक्रिय करता है जो कि जैव रासायनिक बायोएक्टिव प्रतिक्रियाओं के लिए ज़रूरी होते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, ये उन जीवाणुओं को सक्रिय करता है जो कि बायोएक्टिव या फिर आप कह सकते हैं जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ज़रूरी होते हैं। पांचवी बात जान लेते हैं किसान भाइयों। तो पांचवी विशेषता किसान भाइयों ये है कि ये पौधे के विकास, पौधे के उत्पादन और पौधे के दाने की चमक, जो हमारी फसल होती है उसकी दाने के उत्पादन के दाने की चमक में भी ये सहायता करता है, जिससे कि एक किसान भाई अपनी फसल के लिए अच्छा दाम ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आखिरी और छठवीं विशेषता की किसान भाइयों। तो विशेष रूप से संदर्भ के साथ सल्फर पौधे की गुणवत्ता में सुधार करता है, पौधे में प्रोटीन और तेल की प्रतिशत को निखारता है और साथ ही विशेषकर तिलहनी फसलों की क्वालिटी को उभारता है, जिससे कि हमारे किसान भाई अच्छा दाम ले सकते हैं फसल पर। और बाकी आगे जाके माइनिंग मिलिंग में जो
आगे की प्रोसेस होती है उनमें भी, जो कि मददगार साबित होता है। किसान भाइयों, यही थी सल्फर की विशेषता और उसका रोल हमारी फसल में। तो किसान भाइयों, ये अन्य अपने किसान भाइयों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी इस चीज़ का लुफ्त मिल पाए। आज के लिए इतना ही किसान भाइयों, फिर लौटूंगा आपके लिए नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।